गुड मॉर्निंग। जो चैप्टर अपने को स्टार्ट करना है दैट चैप्टर इज ट्राइंगल्स। अब लास्ट ईयर अपन ने क्या पढ़ा था? दैट डे वन फिगर कंप्लीटली ओवरलैप्स द अदर फिगर, देन द टू फिगर्स आर कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट। लेकिन इस साल तुम्हें क्या पढ़ना है? वी नीड टू स्टडी अबाउट सिमिलैरिटी। Two figures can be called similar if they have the same shape but they differ in sizes. अब फॉर्चुनेटली कॉन्ग्रुएंसी हो चाहे सिमिलैरिटी हो, सिर्फ एक ही शेप के बारे में तुम्हें पढ़ना है एंड दैट शेप इज कॉल्ड एज ट्रायंगल। सो ट्रायंगुलर कॉन्ग्रुएंसी अपन कैसे प्रूव करते हैं? वी रिक्वायर क्राइटेरिया साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड एंड राइट हाइपोटेन्यूस इन साइड। ये पांच क्राइटेरिया थे मेरे क्या प्रूफ करने के लिए? कॉन्ग्रुएंसी। वेयर एज अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूंगा तो सिमिलैरिटी में क्या होगा? Angles of the first triangle are respectively equal to angles of the second triangle, but the sides, instead of being equal, the ratio of corresponding sides is always proportional. So in triangle ABC and triangle PQR, if AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR, then the two triangles are similar by side side side. The second criteria is if in triangle ABC and triangle PQR, AB upon PQ is equal to BC upon QR and angle B is equal to angle Q. नहीं. If in triangle ABC and triangle PQR, BC upon QR is equal to AC upon PR and angle C is equal to angle R. नहीं. If in triangle ABC and triangle PQR, AB upon PQ is equal to AC upon PR and angle A is equal to angle P. जो पहले तीन कंडीशंस मैंने बताई हैं उनमें से अगर कोई सा भी एक मैं यूज करता हूं दैट मींस द ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय साइड एंगल साइड। दो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे और उनके बीच में जो एंगल इंक्लूड हो रहा है दैट विल बी इक्वल इन बोथ द ट्रायंगल्स। द लास्ट क्राइटेरिया के लिए क्या रहेगा? In triangle ABC and triangle PQR, angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q. नहीं. Angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R. नहीं. Angle A is equal to angle P and angle C is equal to angle R. So, if any two angles of one triangle are equal to any two angles of the second triangle, then the two triangles are similar by a criteria which is called as double A और by ट्रिपल ए। क्योंकि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो जो थर्ड एंगल रहेगा वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ triangular congruency या triangular similarity, both of them come under a branch of maths which is called as geometry. So any question of geometry should be solved in this particular manner. You're supposed to write given in the beginning. उसमें जो भी information question में तुम्हें given है वो mention रहेगा along with the respective diagram. उसके बाद आएगा तुम्हारा टू प्रूफ या फिर टू फाइंड। जो भी फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, जो भी प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है वो मेंशन करेंगे एंड फिर तुम्हारा आएगा प्रूफ या फिर सॉल्यूशन। प्रूफ या सॉल्यूशन के अंदर तुम्हारा मेन आंसर कंटेंट आता है। अब ये जो आंसर कंटेंट है ये एक्चुअली होता क्या है? वी आर गोइंग टू यूज थ्योरम्स एंड स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू डिराइव द गिवन रिजल्ट। अब देयर आर मेनी थ्योरम्स जो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं एंड देयर आर सम थ्योरम्स जो अपन को 10th क्लास में पढ़ना पड़ेगा। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट थ्योरम, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर इसका एक और नाम क्या होता है? थेल्स थ्योरम। स्टेटमेंट क्या होता है? In a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting other two sides, it divides the other two sides in equal proportion. मतलब if in a triangle ABC, DE is parallel to BC, तो तुम्हें क्या मिलता है? AD upon BD is equal to AE upon EC using the theorem BPT. अब ये तुम्हें क्या करना है? रिजल्ट प्रूफ करना है। लेट्स स्टार्ट हाउ। मैंने क्या करा? सबसे पहले लिखा गिवन। गिवन में मेरा आ गया ट्राइंगल ABC विथ DE पैरेलल टू BC। अब मेरा आता है टू प्रूफ। व्हाट डू आई हैव टू प्रूफ? AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये मुझे प्रूफ करना है। नाउ बिफोर आई राइट प्रूफ आई विल बी मेंशनिंग कंस्ट्रक्शन। अगर गिवन डायग्राम में मैं कुछ भी चेंजेस करता हूं तो वो चीज मेरा रिकॉर्ड होता है किस चीज में? कंस्ट्रक्शन के अंदर आएगा। सो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आएगा जॉइन BE एंड CD, draw perpendiculars DF on AE and EG on AD। तो ये सब करने के बाद मेरा प्रूफ स्टार्ट करूंगा मैं। नाउ रिमेंबर क्लास 9th, two triangles on the same base and between same parallel lines
have equal area. So area triangle DEB should be equal to area triangle DEC. Why? Because they are on the same base DE and they lie between same parallel lines DE parallel to BC. So first equation आ गया area triangle DEB is equal to area triangle CED. Now secondly मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को दो अलग अलग तरह से लिख सकता हूं अभी के लिए. मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई can be written with the base AD and area of triangle ADE can be written with the base AE. तो मैंने लिखा area triangle ADE is equal to area triangle AED. ये सेकेंड इक्वेशन आ गया मेरा. दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आई गेट एरिया ट्राइंगल ADE upon area triangle BDE is equal to area triangle AED divided by area triangle CDE. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो अगर वैल्यूज पुट करूंगा तो हाफ इंटू एडी मल्टीप्लाइड बाय ईजी एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल बीडीई विच इज एन ऑब्ट्यूस ट्राइंगल. बट ऑब्ट्यूस ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बीडी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सटर्नल एल्टीट्यूड ईजी. तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है? हाफ इंटू एडी इंटू जीई divided by half into BD into EG is equal to के बाद जो राइट हैंड साइड है that is area triangle ADE upon area triangle CDE. तो क्या हो जाएगा? half into AE into DF divided by obtuse angle triangle CDE का एरिया हो जाएगा half into EC into DF. हाफ हाफ ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ और GE से GE कट जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, DF से DF कट जाएगा राइट हैंड साइड पे. तो तुम्हें क्या रिलेशन मिल रहा है? AD upon BD is equal to AE upon EC, which is our required result. So this is your basic proportionality theorem. Now, the next theorem is the converse of BPT. मतलब, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, intersecting other two sides, it divides them in equal proportion. ये कहाँ से आया था? BPT से. लेकिन, if a line is drawn to intersect two sides of a triangle, dividing them in equal proportion, then the line will be parallel to the third side. ये हो जाएगा तुम्हारा converse of BPT. मतलब in triangle ABC, DE is a line and AD upon BD is equal to AE upon EC. अगर equal proportion में divide कर रहा है, that will imply that DE is parallel to BC. This is what we need to prove in this given theorem. Let's start. मैंने again given से start करा. Given आ गया मेरा triangle ABC with D and E as 2 points and AD upon BD is equal to AE upon EC. फिर to prove क्या है मेरा? That DE is parallel to BC. ये तुम्हें क्या करना है? Proof करना है. Now, before I actually begin with proof, I will mention my construction. Construction क्या करा मैंने? From the point D, I draw DF which is parallel to BC. ये मैंने construction से करा हुआ है. Proof के heading के अंदर सबसे पहले in triangle ABC, since DF is parallel to BC, I apply basic proportionality theorem BPT. तो मिलेगा AD upon BD is equal to AF upon FC. But ये एक already मुझे given है that AD upon BD is equal to AE upon EC. So if I equate AD upon BD from both the equations, what do I get? I get AF upon FC is equal to AE upon EC. This can be true if and only if the points E and F will coincide with each other. So therefore, DF is parallel to BC. Therefore, this implies that DE will also be parallel to BC, which is your converse of basic proportionality theorem. Alright, so BPT हो गया, converse of BPT हो गया. The next thing is your area theorem. Area theorem में क्या होता है? The ratio of areas of two similar triangles can be expressed as a square of ratio of their corresponding sides. मतलब if triangle ABC is similar to triangle PQR, what do you get? You get area triangle ABC upon area triangle PQR is equal to AB upon PQ का whole square is equal to BC upon QR का whole square is equal to AC upon PR का whole square. अब इसके बाद ये मुझे क्या करना है? रिलेशन प्रूफ करना है. सो आई स्टार्ट विद माय गिवन. गिवन क्या है मुझे? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR which are similar to each other. So given क्या है मुझे?
triangle ABC similar to triangle PQR with AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR, and angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R. टू प्रूफ में क्या रहेगा मेरा, एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर. दिस इज व्हाट आई नीड टू प्रूव. नाउ बिफोर आई बिगिन विथ प्रूफ आई विल मेंशन माय कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एडी onto the side BC and draw a perpendicular PS onto the side QR. तो ये ड्रॉ करने के बाद मैं अपना प्रूफ स्टार्ट करता हूं. इन ट्राइंगल ABD and triangle PQS, angle D will be equal to angle S because they both are 90 degrees. Angle ABD is equal to angle PQS. Why? Because triangle ABC is similar to triangle PQR, so therefore angles equal रहेंगे. Now therefore by double A criteria triangle ABD is similar to triangle PQS by double A criteria. अब इससे तुम्हें क्या मिलता है, AB upon PQ is equal to AD upon PS. ये रिलेशनशिप मिल गया. नाउ लेट्स गो इनटू एरिया. एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR is equal to half into BC multiplied by height AD divided by half into QR multiplied by height PS. हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हें क्या मिल रहा है, एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR is equal to AD upon PS multiplied by BC upon QR. बट तुमने अभी अभी प्रूफ करा है that AB upon PQ is equal to AD upon PS and जो गिवन है तुम्हें ऑलरेडी दैट इज AB upon PQ is equal to BC upon QR. तो तुमने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया. So what are you getting? Area triangle ABC upon area triangle PQR is equal to AB upon PQ multiplied by AB upon PQ, जो कि क्या हो जाएगा, AB upon PQ का whole square. But you already know from the given part that AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. Therefore, the final statement that you get is area triangle ABC upon area triangle PQR is equal to AB upon PQ का whole square is equal to BC upon QR का whole square is equal to AC upon PR का whole square, which was our result, desired result. All right, BBT, conversion of BBT, area, तीन theorems हो गए हैं. The next theorem is a prerequisite theorem to prove something which is called as Pythagoras theorem. तो इस theorem का मतलब क्या है, देख लेते हैं पहले. If in a right angle triangle, a perpendicular is drawn to the hypotenuse from the opposite vertex, it divides the right angle triangle into two similar triangles which are similar to the bigger triangle. मतलब क्या हुआ, इन ट्राइंगल ABC अगर एंगल B कितना है 90 डिग्री है and BD is perpendicular to AC, so BD will divide the entire bigger triangle ABC into two similar triangles. That means ABD will be similar to CBD and which are similar to the bigger triangle. So ABD similar to triangle ACB and CBD similar to triangle ABC. तो ये तीन रिलेशंस हैं जो तुम्हें क्या करने रहेंगे, प्रूफ करना रहेगा. लेट अस स्टार्ट विथ गिवन. गिवन में क्या है तुम्हारे पास, ट्राइंगल ABC which is right angled at the point B. What do you need to prove? You need to prove triangle ABD similar to triangle BCD, triangle ABD similar to triangle ABC, triangle CBD similar to triangle ABC. ये तीन सिमिलैरिटीज हैं जो तुम्हें प्रूफ करना रहेगा. नाउ आई बिगिन विथ माय प्रूफ बाय राइटिंग सबसे पहले लेट एंगल A be theta. Now if I apply Angelson property in triangle ABC, तो एंगल C की वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है, 90 माइनस थीटा आ जाएगा. Now if I apply Angelson property again in triangle ABD, angle A is theta, angle D is 90 degree, so angle ABD comes out to be 90 minus theta. Again in triangle BCD, angle C is 90 minus theta, angle D is 90 degree, so if I apply Angelson property, तो angle CBD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा आ जाएगी तुम्हारी. Now
तो अब सबसे पहले इन ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी डी क्या हो रहा है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी। क्यों? बिकॉज दे आर 90 डिग्रीज ईच। फिर एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी बिकॉज दे आर बोथ थीटा। एंगल ए बी डी is equal to angle BCD because they are both 90 minus theta. So by double A or triple A criteria, these two triangles are similar to each other. पहला पार्ट मेरा ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है। सेकंड, मैंने लिया इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन हो जाएगा, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी क्योंकि 90 डिग्री हो जाएगा, तो दोनों दो एंगल्स वापस से इक्वल हो गए। Therefore, triangles ABD will be similar to triangles ABC by double A criteria. Now, triangle BCD and triangle ABC में angle C is equal to angle C common हो जाएगा. Angle BDC is equal to angle ABC because they are 90 degrees each. Therefore, you get triangle BCD similar to the bigger triangle ABC again by double A criteria. So this concludes your theorem that in a right angle triangle, if a perpendicular is drawn to the hypotenuse from the opposite vertex, it divides the bigger triangle into two similar triangles, triangle ABD similar to triangle CBD, which are similar to the bigger triangle, triangle ABD similar to triangle ABC, and triangle CBD similar to triangle ABC, which is your required result. Now, the next theorem is your Pythagoras theorem. The square of the hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. मतलब if you have a triangle ABC right angled at B, so what do you get? AC square should be equal to AB square plus BC square. ये तुम्हें रिलेशन क्या करना है, प्रूफ करना है। So how do I do that? Let's start with given. Given में क्या है तुम्हारे पास, triangle ABC with angle B as 90 degree. To prove AC square is equal to AB square plus BC square. फिर before I begin with proof, I have to mention my construction part. So construction में क्या आ जाएगा, draw BD perpendicular to AC. Now either again use theorem 6.7 directly in this theorem या फिर मैं उसमें जो रिलेशन ऑब्टेन हुआ था वो यहाँ पे दोबारा प्रूफ करूंगा। फॉर कन्वीनियंस मैं ये चीज यहाँ पे दोबारा प्रूफ करने वाला हूँ। लेट्स सी व्हाट। मैंने प्रूफ के अंदर सबसे पहले क्या करा, मैंने लिया इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, बोथ आर 90 डिग्रीज। सो बाय डबल ए क्राइटेरिया क्या हुआ, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर आ जाते हैं। नाउ ट्राइंगल्स को उनके फेस वैल्यू पे देख के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स लगाना मुश्किल होता है। सो इसीलिए मैंने क्या करा, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स को बाहर निकाला एंड उनके करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस मार्क करे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्योंकि वो कॉमन है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी बिकॉज दे आर 90 डिग्रीज, रिमेनिंग वर्टाइसेस बी एंड सी को मार्क करा और फिर मैंने अप्लाई करा क्या, CPST, AD अपॉन AB इज इक्वल टू BD अपॉन BC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। नाउ अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो व्हाट डू आई गेट, आई गेट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD मल्टीप्लाइड बाय AC। सिमिलरली मैंने ट्राइंगल्स लिए कौन कौन से, ट्राइंगल BCD एंड ट्राइंगल ABC। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन हो जाएगा दोनों ट्राइंगल्स में, एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ABC बिकॉज दे आर 90 डिग्रीज ईच। तो वापस से डबल ए क्राइटेरिया से क्या हुआ, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे तुम्हारे। फिर वापस से मैंने क्या करा, दोनों ट्राइंगल्स को बाहर निकाला, बाहर निकाल के बनाया एंड करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस मार्क करे मैंने। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B बिकॉज दे आर 90 डिग्रीज एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल C क्योंकि दे आर कॉमन। उसके बाद मैंने लगाया CPST। सो व्हाट डू आई गेट, BD अपॉन AB is equal to CD upon BC is equal to BC upon AC. So second and third को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो what do I get? I get BC square is equal to AC multiplied by CD. To prove में अगर जाके देखोगे तो क्या प्रूफ करना था तुम्हें, AB square plus BC square is equal to AC square। ये तुम्हें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो AB square मिल चुका है, BC square मिल चुका है, दोनों की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके मैं क्या करूं, पुट कर दूं।
So what do I get? AB square plus BC square is equal to AD multiplied by AC plus AC multiplied by CD. राइट हैंड साइड से मैं AC AC कॉमन निकाल सकता हूं. कॉमन निकाला तो अंदर क्या आ रहा है? AD प्लस CD. फ्रॉम द डायग्राम AD प्लस CD की वैल्यू क्या है? AC है. So AB square plus BC square is equal to AC multiplied by AC, which ultimately gives you AB square plus BC square is equal to AC square, which was your required result. And this is your Pythagoras theorem. Pythagoras theorem हो गया. The next thing is the converse of Pythagoras theorem. Pythagoras की सबसे क्या था तुम्हें कि अगर एंगल 90 डिग्री है then the square of hypotenuse is equal to sum of square of other two sides. लेकिन अगर sum of square of other two sides is equal to the square of hypotenuse ये given है and you need to prove that the angle is 90 degree. Let's see what converse of Pythagoras theorem states that if AC square is equal to AB square plus BC square, then this implies that angle B is what? Angle B is 90 degrees. ये तुम्हें क्या करना है? प्रूफ करना है. So again, given से स्टार्ट करा. given है मैंने ट्राइंगल ABC मार्क कर लिया. To prove में क्या है? मेरे को क्या प्रूफ करना है? I need to prove that angle B is what? Angle B is 90 degree. तो before I start off with my proof, I will mention my construction. So construction में क्या आ रहा है? I will construct another triangle PQR with PQ is equal to AB, QR is equal to BC and angle Q is equal to 90 degrees. So proof के अंदर सबसे पहले PQ square plus QR square should be equal to PR square by Pythagoras theorem. But PQ is equal to AB and QR is equal to BC. Therefore AB square plus BC square is equal to PR square हो गया. And तुम्हें ऑलरेडी ये इक्वेशन मालूम है that AB square plus BC square is equal to AC square. If I subtract both the equations, what do I get? I get PR square minus AC square is equal to 0. PR square is equal to AC square. PR is equal to AC. Now, in triangle ABC and triangle PQR, AB is equal to PQ by construction, BC is equal to QR by construction, AC is equal to PR, just proved. So therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR by side criteria. So applying corresponding parts of congruent triangles, what do you get? Angle B is equal to angle Q, which is equal to 90 degrees. So therefore this proves your converse of Pythagoras theorem. Now we start with the last part of this chapter, that is the angle bisector theorem. If the angle bisector of any interior angle of a triangle is drawn, it divides the opposite side in the same ratio as the ratio of sides containing it. मतलब क्या हो गया? इन ट्राइंगल ABC अगर AD क्या है? एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है, तो व्हाट डू यू गेट? इट डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड BC in the same ratio as the ratio of sides containing it. मतलब BD upon CD should be equal to BA upon AC. ये तुम्हें मिलना चाहिए. So I'll start with given. Given क्या है तुम्हें? Triangle ABC with AD as my angle bisector, angle BAD is equal to angle CAD. दोनों को मैंने क्या करा? X के इक्वल ले लिया है. फिर टू प्रूफ के अंदर क्या आ जाता है? BD अपॉन CD is equal to BA upon AC. ये तुम्हें क्या करना है? प्रूफ करना है. Now before I begin with proof, I will write my construction part. So construction में क्या होगा? I will extend BA to a point where it intersects the line through C parallel to AD at the point E. Again, extend BA to a point where it intersects the line through C parallel to AD at the point E. कंस्ट्रक्शन मेंशन कर दिया है. इसके बाद मेरा क्या स्टार्ट करूंगा? प्रूफ. सो प्रूफ में सबसे पहले एंगल BAD is equal to angle BEC. Why? Because they are corresponding angles. AD parallel to CE and angle CAD is equal to angle ACE. Why? Because they are alternate interior angles. AD parallel to CE. So therefore angle AEC is equal to angle ACE, both of which are x. So using isosceles triangle property in triangle EAC, what do you get? You get AE is equal to AC. So now applying BPT in the bigger triangle BEC,
AD क्या है? पैरेलल टू EC है. DPT क्या था? If a line is drawn parallel to one side of a triangle, AD parallel to EC, intersecting other two sides BE and BC, it divides the other two sides in equal proportion. So in triangle EBC, AD is parallel to EC. On applying BPT, what do you get? You get BA upon AE is equal to BD upon DC. But अपन ने अभी अभी प्रूफ किया है that AE is equal to AC by isosceles triangle property. So I will replace AE by AC. So मुझे मिला BA upon AC is equal to BD upon CD, which was my required result. This brings me to the end of this chapter. Now, we have completed many theorems. Try to solve as many questions as you can based on these theorems, and we will meet for doubts later on. All the best. Work hard.